हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका नए डे नए ब्लॉग के साथ। अभी इस टाइम मैंने रखी है मसूर की दाल बॉइल्ड करने और साथ साथ में मैंने प्याज भी कट करके रख लिया, साथ में हरी मिर्च और सैलेड के लिए खीरे। टाइम लगभग हो चुका है दोपहर के 12 बजे के करीब। बस इस टाइम मैंने अपना पूरा वर्क ख़त्म किया, झाड़ू पोछा वगैरह, और नहाकर आई हूँ। मैंने सोचा सबसे पहले मैं दाल ही रख लेती हूँ। तो बाल तो आज मैंने नहीं धुले, बस ऐसे बॉडी भी धुली, और यहाँ पर मैंने कंघा वंगा भी लगा लिया और हल्की हल्की यहाँ पर मैं मॉइस्चर लगा लूँगी। वैसे आजकल गर्मियाँ तो मन नहीं करता है क्रीम वगैरह कोई भी अप्लाई करने में, पर ये जब नहाकर आना तो थोड़ा ड्राई ड्राई स्किन रहती है, तो हल्के हल्के यहाँ पर मैंने मॉइस्चर लगा लिया है और हल्का हल्का मेकअप कर लूँगी नहाने के बाद। ऐसे लगता है ना खाली खाली तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैंने हल्की हल्की लिपस्टिक भी लगा ली है। और गर्मियाँ जो है आपके कैसी चली हुई है मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ पर तो हमारे अच्छी खासी गर्मी हो गई है और इस दाल को बॉईल होने में बहुत ही कम टाइम लगता है। यहाँ पर मैंने अमचूर रख दिया था, बहुत पहले रख दिया था। दाल को रखने से पहले ही मैंने पानी में भिगो दिया था। अमचूर ये हमारे घर का है ना, तभी लग रहा है आपको मोटा मोटा, तो और मैंने एक्स्ट्रा ही डाला क्योंकि जो दशहरी आम होते हैं उनका अमचूर है, तो ये इतनी खटाई नहीं देता है। और खट्टी वाली दाल बना रही हूँ मैं मसूर की। सिंपली तड़का लगाया प्याज का, और बॉयल जो अमचूर होता है पानी डाल करके रखा हुआ, इसको अच्छे से बॉईल करना। बॉईल कर करके 1-1.5 कटोरी की, मतलब सिर्फ तड़का सामने दिखने लगे तब तक इसको बॉईल करना है। दाल ऐड कर देनी है। हल्का सा बॉईल करने के बाद दाल, खट्टी वाली मसूर की दाल मेरी रेडी है। साथ साथ में मैंने यहाँ पर चावल भी रख दिए। चावल मेरे ख़त्म हो चुके थे तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिए। थोड़े थोड़े डालते हैं हम क्योंकि इसकी एक जाली जैसी रहती है तो बेंड हो जाती है एक्स्ट्रा बाहर डलने से। बस इस टाइम मैं फिनिश कर चुकी थी सारा काम घर का, तो इसी टाइम जो है ना मेरे एसी को सर्विस करने वाले पहुंच गए। मैंने अच्छे से घर क्लीन कर दिया था पूरा, और ये सारा कुछ जो है अचानक ही हुआ क्योंकि सामने वाली कॉलोनी में एसी रिपेयर वाले आए थे, तो हस्बैंड जी ने बोला कि हम भी लगे हाथों करवा ही लेते हैं, जो गर्मियाँ बढ़ने लगी हैं तो यूज़ में आ जाएगा। और फिर बुलवा लिया अचानक से, तो बस यही रहा रीज़न। नहीं तो इससे पहले मैंने इतना पूरा आधा दिन लगा दिया था साफ़ सफाई में, तो ये काम नहीं करती। पर चलिए ये काम भी बहुत ही ज़रूरी था तो हाथों हाथ मैंने करवा लिया, तो अच्छा रहता है। तो एसी की जो सर्विस होती है इसको बस ऐसे ही करते हैं बढ़िया, जैसे इन्होंने ना पॉलीथीन एक लाया होता है, इसको कवर कर लेते हैं एसी को। और पाइप एक जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे बाल्टी में डाली हुई है, प्रेशर देकर बढ़िया सा धुलते हैं और जो भी गंदगी है इसकी सीधी बाल्टी में गिर जाती है। वैसे तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया, हर एक चीज़ बचा करके। पर होता ही है जब एक तो बाहर से कोई आए तो ऐसा होता है ना कि कईयों को आदत नहीं होती है शूज़ बाहर उतारने की, तो हम तो शूज़ बाहर ही उतार कर आते हैं, तो हम किसी को बोल भी नहीं सकते कि आप ना शूज़ बाहर उतारो फिर आओ, और ऊपर से फिर पानी का वर्क करना, तो बहुत ही घर जो है ना मैसी हो गया था, मिट्टी मिट्टी अंदर सारी। तो और बाहर भी ये जाली जैसी जो होती है एसी के ऊपर, इसको भी निकाल कर लाए और अच्छे से धुल दी। इसके बाद जो इसका बार लगा होता है ना, ये हवा को जो बाहर फेंकता है, इसको भी धुल लिया था अच्छे से। कितना ही डस्ट निकला इसमें आप देख सकते हैं। पानी को प्रेशर से मारते हैं, बस यही रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो हमारे पास इतने ये इंतज़ाम है नहीं। तो बढ़िया जैसी जो है यहाँ पर एसी की सर्विस कर जाते हैं टोटली 400 रुपये में, और बढ़िया जैसे इन्होंने धुल दिया था।
जिस दिन हमने अभी धुला ना, तो गर्मी जो है दूसरे दिन हस्बैंड जी बोल रहे थे अच्छा किया जो हमने इसकी सर्विस करवा ली, नहीं तो बिना सर्विस के तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते। आपने बाल्टी में देखी कितनी गंदगी निकली है, तो इसको कैसे हम यूज़ में लाते, क्योंकि इतने दिनों से बंद रहता है। और बाहर भी जहाँ पर ये एग्जॉस्ट जैसा होता है जो हवा बाहर फेंकता है गर्म वाली, उसमें भी गंदगी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा निकली थी। तो सर्विस जो है हाथों हाथ हो गई और हमने देख भी लिया कैसे जो है इसकी सर्विस करते हैं। वैसे हमारे गांव में एसी वगैरह की इतनी ज़रूरत है नहीं, वैसे लगाए हुए हैं किसी किसी ने 20-20 में, क्योंकि हिमाचल में इतनी गर्मी होती नहीं है जितनी यहाँ शहरों बाज़ारों में होती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, साथ में रूह अफ़ज़ाई बना रही हूँ। पहले तो हस्बैंड जी मेरे को बोलने लगे कि चाय बना दे, फिर मैंने बोला कि इतनी है ऊपर से धूप गर्मी और चाय, फिर उन्होंने भी मना कर दिया, बोला चाय नहीं, हम 3-4 घर में पहले ही एसी की सर्विस करके आए हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर रूह अफ़ज़ाई दे दिया था। पहले तो इनको ही दिया, 3 जनों को, हस्बैंड जी और 2 एसी की सर्विस वाले थे, और इसके बाद बच्चों को भी और अपने लिए भी मैंने बना लिया था। इसके बाद लगे हाथों मैंने बस सफाई करना शुरू कर दी यहाँ पर, और सोफे के नीचे भी लगा लिया पोछा। यहाँ पर पानी वैसे तो उन्होंने कवर किया था, पर काम करते जो है पानी गिरी ही जाता है, और ऊपर से जब शूज के साथ मिट्टी घुलती है तो बहुत ही कंडीशन ख़राब हो जाती है। साथ में हस्बैंड जी ने भी हेल्प करवा दी थी। जो ये मैट्रेस थी इसको ले गए थे नीचे ग्राउंड फ्लोर में झाड़ने के लिए, और मैंने पूरे सोफे के नीचे पोछा लगा दिया था। जितना भी नीचे तो क्या मेरे को फुल घर में पोछा लगाना ही पड़ा, क्योंकि बाथरूम में जाते थे कभी बाल्टियां लाने पानी की, कभी बाहर बरामदे में जाते थे, कभी हॉल में आते थे, तो वो मिट्टी वाले पाँव पूरे ही घर में लगे थे। तो मैंने पूरे घर में पोछा यहाँ पर लगा दिया। और सबसे ज़्यादा आलस होता है जब पूरा वर्क ख़त्म करके मैं 12 बजे के करीब, मतलब सुबह की जागी थी 5 बजे के करीब की, और अभी फ्री हुई, क्योंकि आज छुट्टी थी तो फ्री में लेट ही हुई। आजकल बीच में जा रहा है, प्रिंस के भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं यूनिवर्सिटी में, तो ये भी नहीं जाता, टोटली एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है। दीक्षु तो घर में ही होता है, और हस्बैंड जी भी कभी कभी जाते हैं आजकल, क्योंकि उनको यहाँ से चले जाना है, इनकी ट्रांसफ़र हो ही गई है अभी। तो सारी फैमिली घर में थी, तो मैं सुबह से लगी हुई थी। बस ये रहता है कि जब सफाई हो जाए, एक बार घर का काम खत्म हो जाए, दोबारा से ये झाड़ू और सफाई का काम पड़ जाए साथ साथ में, तो आलस आ जाता है। पर मैंने लगे हाथों कर ही दिया, हस्बैंड जी ने मैं साथ साथ में थोड़ी हेल्प करवा दी, और दीक्षु भी लग पड़ा था साथ साथ में ही। और बाकी के घर में तो मैंने ऐसे ही लगाया, बस वाइपर से कपड़ा डाल करके पूरे घर में लगा दिया फटाफट से। और खाना खाने का भी हमारा टाइम हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर प्लेट वगैरह भी लगा दी। अभी टाइम हो गया है 6 बजे के करीब, तो मैं बना रही हूँ चाय। यहाँ पर चाय रख दी है, अजवाइन की चाय बना रही हूँ मैं आज। मेरे को अच्छी लगती है, वैसे भी अच्छी होती है गर्मियों में। जितने टाइम में मेरी अजवाइन बॉयल हो रही थी उतना टाइम मैंने बेड झाड़ लिए, क्योंकि आज दिन को पूरी फैमिली यहाँ पर बैठी थी, हम गपशप भी लगाई और थोड़ी सी नींद भी पूरी कर ली। क्योंकि गर्मियों में एक तो दिन होते हैं बड़े, तो रात को आजकल मैच चले हुए हैं 11-12 बजे से पहले हमारा टीवी कभी भी बंद नहीं हो रहा है। हस्बैंड जी बस टीवी देखते हैं मैच, तो उतना टाइम मैं अपने कुंडी लगा करके कमरे में एडिटिंग का वर्क कर लेती हूँ। बस यही चला हुआ है, तो लेट हो जाता है सोने में, तो सुबह फिर जल्दी जागना पड़ता है। तो यही है कि मैं ये करती हूँ, दिन को थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ जब टाइम लगे। आज पूरी फैमिली थी तो पूरी फैमिली ने मिलकर एंजॉय किया था थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए। शाम के टाइम सभी ने बोला चाय पीनी है, तो मैंने चाय बना दी थी, मन हो रखा था इनका। इस टाइम हमारा डिनर टाइम ही समझो, क्योंकि डिनर टाइम क्या, हमने डिनर कर ही लिया है, उसके बाद मैं बर्तन धुलने लगी हूँ। दिन की थोड़ी बहुत दाल बची थी, वही खाई बस।
बच्चों ने और साथ में हस्बैंड जी ने। मैंने तो वो भी नहीं खाए क्योंकि गर्मियों में आजकल भूख बहुत ही कम लग रही है। कोई दाल बनाओ सब्जी बनाओ बच ही रही है बार बार, तो ऐसा चल रहा है हमारा। और बस मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए, ड्राई फ्रूट भिगोने रख दिया, पूरा काउंटर टॉप भी मैंने सुखा लिया है। और साथ साथ में ही मैंने यहाँ पर बच्चे बोल रहे थे मम्मा कस्टर्ड बनाना, तो बस मैं इसमें लग पड़ी। साइड में 1 केजी के करीब मैंने दूध बॉईल कर लिया और ठंडा दूध ले लिया कटोरी में। इसमें 2 चम्मच ऐड किए हैं कस्टर्ड को और अच्छे से घोल कर रख लिया है। उतने टाइम में मेरा दूध भी बॉईल हो गया है, चीनी भी मैंने घोल ली अच्छे से। और जब दूध बॉईल हो गया था कस्टर्ड इसमें मैंने ऐड कर दिया। 2 मिनट कस्टर्ड ऐड करने के बाद बॉईल किया, मेरा कस्टर्ड बनकर हो गया रेडी। पर मेरे से एक ही गलती हुई कि मैंने कस्टर्ड के 2 चम्मच डाले थे 1 केजी दूध में। तो अभी मैंने दीक्षु से दूध मंगवाया था, ये लेकर आया थैली, क्योंकि जो मैंने कस्टर्ड डाला था वो थोड़ा मेरे को लगता है ज्यादा ही हो गया और थोड़ी ना बहुत ही थिक हो गई। कल को तो ठंडा होकर और ज्यादा थिक हो जाएगी, बहुत ही घना हो जाएगा कल ये। तो मैं इसको थोड़ा और गर्म करके डालूंगी इसमें। मैं थोड़ा और दूध बॉईल करके मैंने कर दिया था इसमें ऐड, तो बढ़िया हो गया था कस्टर्ड। इसका सही नाप रहता है 1 लीटर दूध में 1 टेबल स्पून कस्टर्ड, तो 2 लीटर दूध होगा तो 2 चम्मच। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पर बन रहा है मेरा खाना। अब सवाल आया कि खाना तो हमने खा लिया था, डिनर हमारा हो चुका था और यहाँ दोबारा फिर से बन रहा है। तो इस टाइम मेरा जेठ जी का बेटा आया था 9:30 बजे के करीब। अचानक से उसकी कॉल आई कि मैं यहाँ चंडीगढ़ में आया हूँ, तो वो आया था बस। मैंने फिर उसके बाद 2 शिमला मिर्च बची थी मेरे पास और थोड़ा सा पनीर भी था, तो जल्दी जल्दी से कट करके मैंने तड़का लगा दिया। और यहाँ टाइम आप देख सकते हैं 10:15 बजे का टाइम है और मैच देख रहे हैं सभी, हस्बैंड जी भी, और अभी पहुँच चुका था मेरे जेठ जी का बेटा भी और मेरे दोनों बेटे। और आटा भी यहाँ पर मैंने गूंद दिया, साथ साथ में चपाती लगा दी। टोटली 15 मिनट लगे थे मेरे को ये सब करने में। एक जने के खाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अभी 2 ही चपाती बनी और सिलेंडर खत्म हो गया। सिलेंडर पहले चेंज कराते हैं। सिलेंडर जल्दी जल्दी से चेंज कर दिया है इन्होंने, हस्बैंड जी ने भर कर रखा हुआ है। मेरा सिलेंडर जब खत्म होता उसी दिन उसी टाइम में ऑर्डर कर देती हूँ और दूसरे दिन ही यहाँ सिलेंडर आ जाता है। सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं होती है। पर जब हम छोड़ देते हैं ना कि चलो कल कर लेंगे बुकिंग, तो वो बिल्कुल ही स्किप हो जाता है दिमाग से। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, दोपहर के 2-2:30 बजे के करीब का टाइम था। अच्छी खासी धूप लगी हुई थी और बच्चों ने बोला मम्मा हमें कस्टर्ड दो। मैंने कटोरियों में कस्टर्ड डाल दिया और फ्रूट वाला बना रही हूँ। आप ड्राई फ्रूट वाला भी बना सकते हैं। मेरे पास केले थे, केले कट किए और ठंडा ठंडा कस्टर्ड डाला। क्या ही ये टेस्ट होता है इसका। और साथ में टूटी फ्रूटी भी आप डाल सकते हैं। आम तो इसमें बहुत ही टेस्टी होते हैं, पर कोई भी रेडी वाला इस टाइम आम वाला नहीं आया, तो बस मेरे पास केले थे तो मैंने केले यहाँ पर ऐड किए। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।